हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके लेकर आया हूँ मॉडल सेट 4 इंग्लिश 100 मार्क्स का। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1, 2 और 3 को अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारे मॉडल सेट 1, 2 और 3 को नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख लें। ये आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए आज हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं मॉडल सेट 4 का इंग्लिश 100 मार्क्स का। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट सवाल है, हु इज़ द पोइट ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोइट कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो पोइट है वो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, डब्ल्यू.एच. ओडेन। डब्ल्यू.एच. ओडेन इज़ द पोइट ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, तो एक का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डब्ल्यू.एच. ओडेन, ऑप्शन बी इज़ द राइट। नेक्स्ट नंबर 2, ओड टू ऑटम इज़ अ। ओड टू ऑटम इज़ अ। ओड टू ऑटम क्या है? एक प्रकार का ओड टू ऑटम एक पोइट्री है आपका, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पोइट्री सेक्शन में आता है ओड टू ऑटम, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं हम लोग। 3 से हमारा सवाल हमारा है, डब्ल्यू.एच. ओडेन वॉज बॉर्न इन। गाइज आप सभी जानते हैं कि डब्ल्यू.एच. ओडेन का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 21 फरवरी 1907, 21 फरवरी 1907 को इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 21 फरवरी ओके 1907 में डब्ल्यू.एच. ओडेन का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। पांचवा सवाल देख लेते हैं। एन एपिताफ इज अ। एन एपिताफ क्या है? आप सभी जानते हैं कि एन एपिताफ जो है वह आपका क्या है, एक पोइट्री में आता है, एक पोइट्री है और ऑप्शन इसका आपका डी राइट हो जाएगा, पोइट्री है एन एपिताफ। नंबर 6 की बात कर लें। हमारा छठा सवाल है, वाल्टर डी ला मेयर इज़ फेमस एज अ। वाल्टर डी ला मेयर जो है वो फेमस थे किस चीज़ के लिए? तो गाइज वाल्टर डी ला मेयर जो है वो फेमस थे चिल्ड्रंस पोइट के लिए, बच्चों के कवि। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, चिल्ड्रंस पोइट। नंबर 7, एन एपिताफ। एन एपिताफ इज़ रिटन बाय। एन एपिताफ को किसने लिखा है या एन एपिताफ किसके द्वारा लिखा गया है? गाइस आप सभी जानते हैं कि एन एपिताफ जो है इनको लिखा है वाल्टर डी ला मेयर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 8, द सोल्जर इज़ अ डॉट डॉट डॉट। द सोल्जर क्या है? द सोल्जर जो है यहाँ ऑप्शन को अगर देखें तो द सोल्जर इन चार ऑप्शन में से जो वार पोइम है, वॉर पोइम या युद्ध वाली कविता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, द सोल्जर इज़ अ वार पोइम। इन चार ऑप्शन में से मुझे एक ऑप्शन चूज करना है तो बेस्ट ऑप्शन है मेरा सी नंबर, द सोल्जर इज़ अ वार पोइम। नवा सवाल है हमारा, रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? तो गाइज रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म हुआ था वह 3 अगस्त 1887 को हुआ था, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप डेट याद रखना चाहते हैं तो 3 अगस्त ओके 1887 में हुआ था इसका जन्म, 1887 में। और कहाँ हुआ था आप ये भी जानते हैं, इसका जन्म हुआ था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे 3 अगस्त 1887 को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 हमारा है, डॉट डॉट ट्विटर इन द स्काई। आकाश में कौन ट्विटरिंग करता है भाई? आकाश में ट्विटरिंग करता है सैलोज, एक पक्षी होता है ये सैलोज, और इसी पक्षी के नाम पे बना है ट्विटर, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर होता है, बोलते हैं ट्विटर हैंडल। तो ट्विटर शब्द का इस्तेमाल जो लोग करता है वो इसी पक्षी सैलोज के नाम से बना है, यह ट्विटरिंग करता है आकाश में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सैलोज। ओके, सैलोज। हाँ, सवाल नंबर 11 देखते हैं। ऑटम इज़ द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग। ऑटम किसका एक क्लोज फ्रेंड है? तो ऑटम जो है वो सन का क्लोज फ्रेंड है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नंबर 12 किड्स वॉच, यानी कि जॉन, यहाँ पर जॉन किड्स होगा, मैंने शॉर्ट नाम लिखा है, यहाँ होना चाहिए जॉन किड्स वॉच डॉट डॉट पोइट। तो गाइस जॉन किड्स जो था वो एक रोमांटिक पोइट था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जॉन किड्स वाज अ रोमांटिक पोइट। नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, द पोइट एक्सप्रेस हिज एंड फीलिंग फॉर अ, कवि जो है वह एक्सप्रेस करता है हिज सैड फीलिंग, अपना दुखी अनुभव को व्यक्त करता है, किसके लिए, फोरा, किसके लिए, तो लेडी के लिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके। 14 है, वाल्टर डी ला मेयर वॉच, आप सभी जानते हैं कि वाल्टर डी ला मेयर जो था वह अ पोइट भी था, अ नॉवलिस्ट भी था, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था। गाइस इसका ऑप्शन डी छूटा हुआ, इसका ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। ओके, ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी इनका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। वाल्टर डी ला मेयर वॉज अ पोइट, अ नॉवलिस्ट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट नंबर 15 हमारा है सवाल कि द सोल्जर इज डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ ऑप्शन को देखें तो इस ऑप्शन में द सोल्जर जो है वो क्या है, अ सोनेट है। ऑप्शन को देखते मुझे काम करना पड़ेगा। द सोल्जर इज अ सोनेट पोइम है ये, क्योंकि इस पोइम में 14 लाइन है। ओके, 14 लाइन है इस पोइम में, इसीलिए इसको हम सोनेट पोइम कहते हैं। तो ऑप्शन सी बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंबर 16 की बात करें, रूपर्ट ब्रुक्स इज रिमेंबर्ड एज अ, रूपर्ट ब्रुक को याद रखा जाएगा किस रूप में, या रूपर्ट ब्रुक को याद रखा जाता है एक किस रूप में। तो आप सभी जानते हैं रूपर्ट ब्रुक जो है उसको लोग याद करता है वॉर पोइट के नाम पे, युद्ध कवि के नाम पे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 17, अ सोनेट इज अ पोइम ऑफ डॉट डॉट लाइन्स। ये गाइस ये क्वेश्चन 2018 में आर्ट्स वाले को पूछा है। अ सोनेट इज अ पोइम ऑफ डॉट डॉट लाइन्स, तो सोनेट पोइम में कितना लाइन होता है, 14 लाइन होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है इसको लिखा है टी.एस. इलियट ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 19 की बात करें तो टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन। तो टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था, आप सभी जानते हैं कि टी.एस. इलियट का जो जन्म हुआ था वो 1888 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आप डेट देखना जानना चाहते हैं तो डेट में लिख देता हूँ, 26 सितंबर था, 26 सितंबर 1888 को इसका जन्म हुआ था, किसका, टी.एस. इलियट का। नंबर 20, मैकाविटी क्या है, तो ये ऑप्शन देखें चारों में से आपको मिल जाएगा आंसर। मैकाविटी जो है वह टॉल एंड थीन है, मतलब लंबा और पतला टाइप का है। ऑप्शन सी इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 में मैकाविटी इज डॉट डॉट, मैकाविटी क्या है, तो मैकाविटी आपका जानते हैं, मैकाविटी जो है कैट है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 22, टी.एस. इलियट गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। टी.एस. इलियट को लिटरेचर के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो कब दिया गया था, 1948, 1948 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23, मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द हिडन पॉ, है ना, छुपा रुस्तम बिल्ली। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, के एंड दारूवाला वाज अ बाय रिलीजन। के एंड दारूवाला किस धर्म से थे, के एंड दारूवाला जो है पारसी धर्म से थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पारसी। लास्ट क्वेश्चन, के एंड दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न डॉट डॉट टू फ्लेम्स। के एंड दारूवाला ने अपने नए बच्चे को कंसाइंड कर दिया, मैंने आग में झोंक दिया,
आग के हवाले कर दिया तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, अपने बेटे अपने सन को ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। ओके, थैंक्स।